देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है। और इसको आपको आना चाहिए इसको करना। और ये देखो, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में, ठीक है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। पहले तो आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर हमें ये मालूम है कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा। ये इस ब्रांच में से, अभी नेमिंग अभी करेंगे, इस ब्रांच में से कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी बीच वाले में से नहीं जाएगा। तो उस केस में हमारी कंडीशन ही आ जाती है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। क्लियर है। कई जगह R1 अपॉन R3 इक्वल टू दिया होता है R2 अपॉन R4। ये सिंपल इंटरचेंज करके आप इस कंडीशन को बता सकते हो, ठीक है, या निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो हमारे पास ये कंडीशन होगी और हमारी बीच वाली ब्रांच ओमिट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, इस डायग्राम को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करो। देखो देखो, एक एक पॉइंट लो। देखो बच्चों, हमारे पास देखो, एक तो ये पॉइंट है, देखो, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। देखो देखो, ये वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है केवल, ठीक है। यहां पे भी देखो, ढूंढो, ये वाला ए वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और डी वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इस वाले पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को ए बोल देते हैं, ठीक है। देखो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा, इधर देखो, डी वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, इससे 20 ओम और 10 ओम, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगला हमारा डी वाला पॉइंट हो जाएगा, ये दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। बाकी हमारे पास बी वाला पॉइंट तीन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और सी वाला पॉइंट भी तीन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको समझो। अब ए वाले पॉइंट पे आओ। ए वाले पॉइंट से सी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी को भी आप सी बोल लो। मान लिया हमने इसको सी बोला है, ऊपर भी बोल सकते हो, नीचे भी बोल सकते हो, ठीक है। मान लिया हमने ऊपर सी बोल दिया है, ठीक है। तो देखो, ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 ओम। ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, ठीक है। और ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। तो हमने बी इस पॉइंट को बोल दिया है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम। ये 5 ओम हो गया, देखो, ठीक है। तो ए पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब आ जाओ बी पॉइंट पे, देखो, ठीक है। देखो, बी और ए के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम, ये हमने कर दिया है। बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में दैट इज 10 ओम, ठीक है। तो बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, ये 10 ओम हो जाएगा। ये बीच वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, ठीक है। और बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो भी 10 ओम है, यानी बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो ए 10 ओम, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो बी पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमारा तीन से जुड़ा हुआ है, देखो, सी और बी, सी और बी दैट इज 10 ओम, ठीक है, ये हो चुका है। सी और डी दैट इज 20 ओम, ये हमारा 20 ओम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ओम, ठीक है। और सी और ए कितना है हमारे पास? 10 ओम, ठीक है। ये हमने पहले ही कर दिया, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब डी पॉइंट पे आ जाओ। देखो, डी और सी जुड़ा हुआ है, देखो, ये 20 से, ये हमने कर दिया। और डी और बी जुड़ा हुआ है 10 से, डी और बी जुड़ा हुआ है 10 से। तो ये हमने इसको बच्चों कन्वर्ट कर दिया, यानी ये जो सर्किट है ये ऐसा सर्किट है, ठीक है। चाहे आप जैसा मर्जी कहो कि ये सर्किट ऐसा है या ये सर्किट ऐसा है, ठीक है। थ्योरी में हम इस सर्किट को पढ़ते हैं, तो बेस्ट रहता हम इस सर्किट को देख के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, R1 अपॉन R2 का रेशियो, देखो यहां पे देखो,
10/20 इक्वल टू R3/R4 5/10 है या नहीं है? बिल्कुल है, दैट इज 1/2 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस है। ठीक है बच्चों, बैलेंस होने का मतलब क्या है? बैलेंस होने का मतलब है कि ये बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। ठीक है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हम सेफली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वाले को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब ये सिंपल बन गया सर्किट। ठीक है, तो आप देखो ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो जाएगा 10 + 20 यानी 30 ओम। ठीक है, यहां पे बना देता हूं, ये पॉइंट ए बोल लो, ये पॉइंट डी बोल लो। तो एक ऊपर वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 30 ओम, और जो नीचे वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाएगा 5 + 10 यानी 15 ओम, और ये एक 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/15 + 1/30 दैट इज 3/30 दैट इज 1/10, यानी जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया बच्चों दैट इज 10 ओम आया। ठीक है, क्लियर है? तो जो ये हमारे पास सर्किट है ये हमारा एक सिंपल बन जाएगा। ये सारा जो नेटवर्क रेजिस्टेंस है ये सब रिप्लेस कर देंगे हम एक 10 ओम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको करता हूं, यहाँ पे देखो इसी सर्किट को हम ऐसे बना रहे हैं। देखो एक सिंगल रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस कर दिया, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, तो इसमें तो हमारा सिंपल ओम्स लॉ लग जाएगा हमारे पास। V = IR, वोल्टेज डिफरेंस है 5, करंट की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10, यानी करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारे पास करंट आएगा इस सर्किट में दैट इज यहां पे, ठीक है, यहां पे जो करंट आएगा दैट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।